समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। श्रावणी महोत्सव के अवसर पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें आर्य सभा मॉरिशस के प्रचार समिति के हमारे गुरु उदय नारायण गंगू जी हैं और वेद प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं और श्री हरिदेव रामधनी जी जो वेद प्रचार समिति के मंत्री हैं। तो हम श्रावणी महोत्सव मना रहे हैं। वैसे तो श्रवण मास में श्रावणी महोत्सव मनाते हैं और इसमें श्रवण करते हैं। तो श्रवण क्या है, क्यों श्रवण करते हैं? तो इसमें बताया गया है वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है। बोलते हैं ना, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविरम व्रजत मह्या दत्वम व्रजत ब्रह्मलोकम। तो हम वेदों का खूब पठन पाठन करते हैं, यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं श्रावणी महोत्सव में। इसी संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों हम वेदों का अध्ययन करते हैं, क्यों इसका इतना प्रचार प्रसार करते हैं देश भर में। और ये श्रावणी महोत्सव केवल मॉरिशस में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ पर भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं वहाँ पर हम श्रावणी महोत्सव भी मनाया जाता है और बहुत श्रद्धापूर्वक जिसे मॉरिशस में हम करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों श्रावणी मास में श्रावण महोत्सव मनाते हैं और क्यों वेदों का इतना प्रचार प्रसार किया जाता है। तो चलिए आज हमारे जो मेहमान उपस्थित हुए हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उदय नारायण गंगू जी आर्य सभा के आप नेता हैं, तो आप हमको ये बताएं कि श्रावणी महोत्सव जो है ये क्यों मनाते हैं? अच्छा, सबसे प्रथम हम अपने दर्शकों को नमस्ते कहते हैं और आपको भी अभिवादन। प्रश्न आपका है कि हम वेदों का अध्ययन क्यों करते हैं। हाँ। ऋषि परंपरा है कि सावन के महीने में ऋषि लोगों का आदेश उपदेश संदेश रहा है कि हम वेदों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और विशेषकर श्रावणी महोत्सव में, हाँ, श्रावण मास ऐसे में। तो वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना परम धर्म है और हमेशा के लिए है ये। जी। परंतु श्रावण मास जब आता है तो पुराने ज़माने में हमारे ऋषि महर्षि वो अपने आश्रमों से निकलते थे और इस मास के दौरान गाँव के निकट रहकर वेदों का प्रचार प्रसार करते थे। वेदों के आदेश को संदेश को जनसाधारण के सामने रखते थे। उसी परंपरा का हम पालन करते हैं इस सावन के महीने में। क्यों करते हैं? इसलिए कि वेद है क्या जी। वेद के बारे में कहा गया विद जाने, जिस धातु से यह शब्द बना है वेद जाने यानी वेद जान है। फिर दूसरी धातु है इस शब्द में विद लाभे, यानी इसके करने से विद्री लाभे, लाभ होता है। कैसे लाभ होता है तो इसकी हम चर्चा करेंगे। और कहा गया वेद विचारणे, ये वेदों के पढ़ने से अध्ययन करने से हम लोगों को विचार की प्राप्ति होती है। और इसमें और एक धातु है विद विचारने के साथ साथ विद लाभे के साथ साथ विद जाने के साथ साथ और कहा गया वेद सत्तायाम, इससे हमारी सत्ता बनती है। जब हम विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो विद्वान कहलाते हैं, हमारी सत्ता हो गई विद्वान बनने की। ये हमारा अस्तित्व बन गया कि हम कौन हैं, तो हमने विद्या ग्रहण की और विद्या प्राप्त करने से हमारी सत्ता बनी कि हम विद्वान बने। धन प्राप्त कर लिया तो धनवान बने, ये हमारी सत्ता है। तो वेद जिस धातु से बना है, पहली धातु तो है विद जाने कि यह ज्ञान है। ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है संसार में। ज्ञान के बिना चौं तरफ अंधकार ही अंधकार है, अविद्या का राज्य है। तो इसलिए जब ज्ञान की आँखें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो हमें विश्व का सही रूप दिखाई देता है। हम यह जान जाते हैं कि ज्ञान के माध्यम से अच्छा क्या है बुरा क्या है, हमारे अंदर विवेक आ जाता है, पहचान आ जाती है। और ज्ञान आने से हमारी सत्ता बनती है। इसलिए क्या विद सत्तायाम ना,
हमारे अंदर लोग कहेंगे ये जानी आदमी है, ये अंधविश्वासी नहीं है, ये मूर्ख नहीं है, इसमें विद्या का प्रकाश है, तो ये हमारी सत्ता हो गई। फिर लाभे वृद्ध विद लड़ी लाभे, हमें तरह तरह का लाभ ज्ञान से प्राप्त होता है जी। आज यदि संसार बदल गया है तो क्यों बदला है? पुराने ज़माने में ज्ञान का उतना प्रचार प्रसार नहीं था जितना कि वर्तमान समय में है। आज घर घर में आप देखेंगे स्नातक है, ग्रेजुएट है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ तो लाभ हुआ। और लाभ के साथ साथ विचारणे, जब ज्ञान आता है आदमी के अंतर्गत तो उनके विचार में शुद्धता आती है। कहते हैं विचार जब उठता है तो आदमी भी उठता है, और विचार गिरते हैं तो आदमी भी गिरते हैं। तो आपका प्रश्न था कि हम सावन के महीने में वेद क्यों पढ़ें, तो पढ़ने से मैंने 4 लाभ आपको बताई। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें वेद का अध्ययन करना है, वेद पढ़ना है, अपने आप को जानना है, विवेकपूर्वक कार्य करने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है। और इसी ज्ञान के द्वारा हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। जी। अब हरिदेव रामधनी जी, विशेष हम जब श्रावणी महोत्सव मनाते हैं तो इसमें यज्ञ, महायज्ञ का बहुत अनुष्ठान करते हैं जगह जगह पर। और इस साल मैं देख रही हूँ समाज में जितने आर्य समाज की शाखा हैं, जितनी शाखाएं, वहाँ रोज़ यज्ञ करते रहते हैं और इसमें विद्वानों का उसको बुलाकर प्रचार प्रसार करते हैं। तो क्यों हम यज्ञ करते हैं? रत्नमाला जी नमस्ते, और हमारे दर्शकों को भी स्वागत करते हैं सबका इस विशेष कार्यक्रम पर। श्रावणी महोत्सव बहुत ही पवित्र महीना और बहुत ही पवित्र उत्सव है ये हम सब आर्य बंधुओं के लिए। जी। ये श्रावण महीना जो है ये एकदम निर्धारित होता है वेद ज्ञान से। और अभी देखें वेद की प्रतियां आपके सामने हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है उसका मंत्र शुरू होता है कि अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृद्विजम होतारम रत्नधातम। परमपिता परमेश्वर कहता है कि इस संसार को मैंने यज्ञ से बनाया, यज्ञ के माध्यम से ही इसका संचालन कर रहा हूँ। तो कहता है कि हे मेरे संतानों, तुम भी यज्ञ करो। एक मंत्र है, मैं सोचता हूँ अथर्ववेद का मंत्रांश, इयमते यज्ञ तनु, कि हे मेरे संतानों, मैंने तुम्हें ये मनुष्य तन दिया है यज्ञ करने के लिए। यज्ञ क्यों? हमारे ऋषियों ने कहा कि यज्ञ वह श्रेष्ठतम कर्म, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। अब जब हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या भौतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वैदिक संस्कृति या वैदिक सिद्धांत की आत्मा यज्ञ है। यज्ञ निकाल देंगे तो कुछ नहीं रहता है। यही वो माध्यम है अपने को पवित्र करने के लिए, अपने को आगे ले चलने के लिए। एक मंत्र है, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय। वेद मंत्र कहता है कि यदि आप ऊपर उठना चाहते हैं तो यज्ञ को अपना साधन बनाए। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय। आपके अंदर में देवत्व गुण है, देवत्व ज्ञान प्राप्त करने की वो सामर्थ्य है, तो आप उसको प्राप्त करते हुए अपने को ऊपर उठाए। तो यही कारण है कि विशेषकर आर्य सभा मॉरिशस ये श्रावणी महोत्सव जो है, वैसे सिर्फ एक मास नहीं, ये चौमासा कहते हैं इसको, लेकिन मॉरिशस में हम लगभग 2-2.5 महीने तक इसको मनाते रहते हैं। और इसके पीछे हम क्या करते हैं, प्रारंभ तो हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा से किया। फिर उसके बाद एक बहुकुंडी यज्ञ जिसमें युवक युवतियों को, विद्यार्थियों को बुलाकर सबको यज्ञ के साथ संलग्न किया। और इस तरह सभी ज़िले में, सभी मंदिर में, सभी घरों में हम आग्रह करें अपने आर्य बंधुओं से कि आप संकल्प लें कि श्रावण मास के अंतर्गत अब अपने घर में कम से कम उस यज्ञ अग्नि को लाएंगे, बच्चों के बीच यज्ञ करेंगे, पुरोहित और आचार्य लोगों को बुलाकर। और ये जो वेद ज्ञान है जो सबको पवित्र करने वाले, तभी आप वो मंत्र बोल रहे थे, पावन माने द्विजनाम, यही वो मंत्र है, ये वेद ज्ञान जो हम सबको पवित्र करता है। तो इसी को आगे बढ़ाने में आर्य सभा एकदम प्रयत्नशील है और इस उत्सव को एकदम भव्यता से सर्वत्र मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और आर्य सभा जो है कई विद्वानों को बुलाते हैं ना, विदेश से, भारत से, और यहाँ पर खूब प्रचार प्रसार करते हैं वेदों का। हाँ, इसमें वैसे तो तभी गुरुजी ने कहा कि ये वेद स्वाध्याय जो है ये प्रतिदिन का कार्य है। जी, लेकिन श्रावणी महोत्सव के अंतर्गत हम कुछ विशेष करना चाहते हैं। जैसे ये उत्सव आता है, हमें आकर कुछ लोगों को नींद से झकझोरते हैं कि नहीं, तुम्हें सचेत होना है, जी, जो ईश्वर का सत्य मार्ग है उस पर चलना है। और इसलिए बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं। इस बार हमारा सौभाग्य रहा, इस श्रावण मास से पहले सत्यार प्रकाश मास में प्रोफेसर धर्मेंद्र जी आए थे, जी, बहुत प्रचार किया गया। जी, फिर उसके बाद अभी आचार्य आशीष जी आए, हाँ, लगभग 5 सप्ताह 40 दिन तक वो रहकर, और अभी हमारे बीच में एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान आचार्य वेदपाल जी, जी, जो भारत में सर्वदेशिक के धर्मार्य सभा के अध्यक्ष हैं। ऐसे बड़े विद्वान आज हमारे बीच में है। वो सर्वत्र जहाँ तक हो सके, संभव हो सके, वो जा रहे हैं, जी, क्योंकि सभी जगहों में जाना तो 1 महीने तक रहेंगे मुमकिन नहीं रहेगा। तो वो उनके माध्यम से वेद प्रचार किया जा रहा है। और दूसरी बात, युवक और हमारी जो गृहस्थियों को प्रभावित करने के लिए विवेक पथिक जी, एक जवान संगीताचार्य जी, आए हुए हैं। वे भी अपने संगीत से सभी लोगों को लुभा रहे हैं, एकदम वैदिक प्रचार संगीत के माध्यम जी, से। जी, तो इस बहुत तरह इस उत्तम। साल इस वर्ष जो है श्रावणी महोत्सव बड़े ही जोर शोर से और बहुत ही सफलतापूर्वक मनाई जा रही है। अब गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महर्षि दयानंद ने 10 नियमों में से उनका तीसरा जो नियम है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये सब आर्यों का परम धर्म है। तो क्या आज के युग में, आज के समय में वेदों का उतना पढ़ना पढ़ाना, प्रचार करना, प्रसार करना, ये आज भी ये प्रासंगिक है? देखिए, वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना क्या आज प्रासंगिक है, जी, इस प्रश्न को आप प्रस्तुत कर रही हैं। हाँ, प्रश्न उठता है कि आज सूरज का निकलना प्रासंगिक है। यदि सूरज न निकले तो प्रकाश नहीं होगा, जी, किरणें नहीं बिखरेंगी, जी, संसार में जीवन नहीं हो सकेगा। तो जैसे आरंभ में मैंने कहा था, वेद का अर्थ है ज्ञान। तो यदि ज्ञान मनुष्य के पास न हो तो मनुष्य में तो अंधकार फैलेगा। इसलिए ज्ञान हमेशा सूर्य की किरणों के प्रकाश के समान प्रासंगिक है। हाँ, और आवश्यकता इस बात की है कि हम थोड़ा जानें कि ये वेद में है क्या। ज्ञान जब हम बोल देते हैं तो ज्ञान का क्या रूप है वेदों में। ऋषि दयानंद ने कहा, वेद त्रैधवाद का प्रचार करता है, 3 मार्ग बताता है। त्रैधवाद, जी, एक ईश्वर, जी, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जी, ईश्वर से हमें क्यों जुड़ना है, ईश्वर की कृपा हमें क्यों प्राप्त करनी चाहिए। एक मार्ग ईश्वर का है। जी, दूसरा मार्ग है जीव, ईश्वर और जीव हम कौन हैं। क्या हम केवल शरीर मात्र हैं? क्या हम केवल ऐसा एक शरीर है खूंटी की समान जिसमें हम कपड़े लटका देते हैं, या हमारा पेट कोई एक गोदाम है कि हम इसमें भोजन भर देते हैं? ये तो हम नहीं हैं। तो जब हमारी पहचान होगी कि हम जीव आत्मा हैं और जीव आत्मा होने के कारण उसका भंडार परमात्मा है, तो वेद दूसरा मार्ग बताता है, ईश्वर जीव। जीव को जानो कि तुम अमर हो, तुम्हारी सत्ता सदैव बनी रहती है, शाश्वत हो। फिर तीसरी बात है, यह जीव है कहाँ? तो जगत में है, शरीर में है। तो ये शरीर है प्रकृति। तो वे 3 मार्ग हाँ, का संकेत हाँ, करता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति, क्या आज हमें ईश्वर के बारे में जानना है? क्या आज हमें अपने आप को जानना है? क्या जिस जगत में हम जी रहे हैं उस जगत को जानना है? यदि जानना है तो वेद का ज्ञान प्रासंगिक हुआ या नहीं? जी, तो इसलिए ये 4 जो वेद हैं, वेदों में है क्या? वेदों में मंत्र हैं। अभी शुरू में मैंने कहा था, मंत्र का अर्थ होता है विचार। तो वेद में विचार हैं। चारों वेदों में 20,300
49 मंत्र हैं। सबसे बड़ा वेद तो ऋग्वेद है, जो मंडलों में विभाजित है, 10 मंडल है। जी। और ऋग्वेद को कहते हैं ज्ञान का वेद। इसमें 10,522 मंत्र हैं। फिर उसके बाद आता है कर्म। ज्ञान हमें प्राप्त हो गया तो उस ज्ञान को हमें कर्म में परिणत करना है। जी। ज्ञान मिल गया और कर्म उसके अनुसार नहीं करते। हम जान गए कि बीमारी दूर करने की अमुक दवा लेनी है, पर हम वो दवा ले नहीं रहे तो बीमारी दूर नहीं होगी। तो ज्ञान मिल गया वेद ऋग्वेद से। अब यजुर्वेद हमको कर्म करने का पाठ सिखाता है। उसमें 1975 मंत्र हैं और ये 40 अध्यायों में ये मंत्र विभाजित है। फिर आता है सामवेद। सामवेद उपासना का वेद है। इसमें 1875 मंत्र हैं। इसी प्रकार अंत में आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कांड है। ऋग्वेद में मंडल है। वेद के विभाजन को मंडल कहते हैं, वेद के विभाजन को अध्याय कहते हैं, वेद के विभाजन को हम मंडल के साथ साथ कांड भी कहते हैं। तो अथर्ववेद में कांड है, उसमें 20 कांड है और 5577 मंत्र है। यदि सब मंत्रों को हम मिलाते हैं तो होते हैं 20,349 मंत्र वेदों में। तो इन वेद मंत्रों के द्वारा हमें संसार भर का ज्ञान बीज रूप में प्राप्त होता है। जी। जिस तरह एक बीज को अंकुरित करते हैं, पौधा बनाते हैं, वृक्ष बनता है, तो उसमें कई डालियाँ निकलती है, कई शाखाएं दिखाई देती है, पत्ते पत्तियाँ फूल फल सब लगते हैं। उसी प्रकार एक एक मंत्र का जब हम बीज को समझ जाते हैं, और उस बीज को किसने समझाया? हमारे ऋषि लोग। इसे हर एक मंत्र के साथ उसके ऋषि का नाम है और ऋषि ने बताया इस मंत्र में देवता क्या है, देवता का मतलब उसका विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ऋषि है, देवता है और उसको छंद में बांध दिया गया और स्वर है उसको बोलने का। हाँ। तो स्वर के अंतर्गत है। तो ये सब ज्ञान प्रासंगिक है। आज यदि हम इस ज्ञान से वंचित हो जाएं तो संसार में अंधकार फैलेगा। उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स को हटा दें संसार से तो संसार कहाँ जाएगा? क्यों? ये मानव मात्र का है। इसी प्रकार वेद मानव मात्र का। यदि ज्ञान को हटा जाएंगे तो उसी प्रकार मान लें आपने गणित को हटा दिया संसार से। गणित जब हम करते हैं तो हर देश में बराबर हैं। मॉरिशस में 2 और 2 होगा 4, यूरेनियम में भी 4, इंग्लैंड में भी 4 और 2 और 2 अमेरिका में भी 4। तो वेद का ज्ञान जो कि सार्वभौम है, पूरे संसार का है, एक जैसा है, एक रूप में है और ये किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष का न होकर मानव मात्र का है। जिस तरह मैथ्स, गणित, ज्योतिष विद्या ये सब मनुष्य मात्र के, ये उसी तरह वेद का ज्ञान भी मनुष्य मात्र का है। प्रश्न था क्या प्रासंगिक है? तो अब आप कल्पना करें ये ज्ञान न रहे संसार में तो ज्ञान के अभाव में संसार का क्या हाल होगा। उसी तरह वेद न रहे, ज्ञान न रहे तो संसार अवनति की गर्त में चला जाएगा। सारे जो ज्ञान का भंडार वेद में है और ये अनिवार्य रूप से ये पढ़ना चाहिए। चाहे बच्चे हो, जवान हो, गुरु को ना, मतलब एक गुरु को देकर ये सब जानना चाहिए। जीवन को कैसे ले जाना चाहिए, सही राह पर ले जाने के लिए अवश्य वेद का पठन पाठन करना है। आपने कहा सही राह पर ले जाने के, मैं एक उदाहरण देता हूँ। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु। दुरी जो है, बुराई जो है उससे अलग होना है। यद भद्रन तन्नासु, और अच्छाई से जुड़ना है, बुराई से हटना है, अच्छाई से जुड़ना। ये विचार दिया वेद ने, जिसको आज हम एथिक्स कहते हैं। उसका एक शास्त्र है एथिक्स, आचार शास्त्र। तो हमारे पहले ही मंत्र में बता दिया कि अच्छे मार्ग से, भद्र मार्ग से चलो और अपनी उन्नति करो, और जो दुरित है, बुराई का मार्ग है, उसको छोड़ो। अवनति का मार्ग है, गड्ढे में गिरने का मार्ग है। तो यदि हम गड्ढे से बचना चाहते हैं तो दुरित को छोड़ना होगा और भद्रता को, उत्तमता को, श्रेष्ठता को, अच्छाई को ग्रहण करना होगा। ये वेद का एक मंत्र है जो हम सब लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं कैसे विचार हैं इसमें। अभी हमारे भाई हरिदेव ने कहा था ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में अग्नि मिले पुरोहितम। हमारे शरीर में अग्नि है, हमारी गाड़ी को चलाने की अग्नि चाहिए। एक अग्नि हमारी आत्मा में है
एक परम अग्नि परमात्मा है, तो इन सबको जानना ज़रूरी है जी ना। यदि हम अग्नि को स्टार्ट करने गाड़ी नहीं जानते तो गाड़ी वहीं रह जाएगी, क्योंकि हमें उसको स्टार्ट करना नहीं आता है, हमें उसमें अग्नि लगाना नहीं आता है। तो हर क्षेत्र में ज्ञान की ज़रूरत होती है, इसलिए पूर्ण प्रासंगिक ज्ञान है ये। और ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, जिस तरह ईश्वर का दिया हुआ सूरज प्रकाश देता है, उसी तरह वेद भी हमको प्रकाश देता है। अब आएंगे यज्ञ पर। बात जो हमने आरंभ करी कि यज्ञ अवश्य हमको करना चाहिए श्रावणी महोत्सव में। तो यज्ञ जो है बोलते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम समूह मनासी आदि, और इसमें सभी को संगठित करते हैं, केवल एक से यज्ञ नहीं किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा ये है, मतलब कि प्रभाव डालता है, सभी को एक साथ जुट कर यज्ञ करते हैं। और हम जैसे कहा कि विश्व मार्यम, मतलब कि विश्व को एक बनाए, आर्य बनाए। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यज्ञ का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि 3 बातें हैं यज्ञ में, 3 अंग है। एक है देव पूजा, मतलब कि हमारे जो जड़ देवता जितने हैं उन सब के लिए यज्ञ करना। उसको यहाँ पर जब देवता बोलते हैं जो जो हमको देते हैं, हाँ जैसे देते सूर्य हैं, देवता, सूर्य, अग्नि, अग्नि, हवा, पानी, ये ये सब जो है सब, ये हाँ देवता है। जी तो ये इन सब के लिए यज्ञ करते हैं। फिर यज्ञ करते हैं, उसका एक अंग है। और दूसरा है संगतिकरण, जी और तीसरा दान। तो संगतिकरण एक अहम विषय है, जी एक अहम अंग है यज्ञ का। और वो सिर्फ यज्ञ में नहीं, हमारे पूरे जीवन में, पूरे संसार में जो भी करते हैं, जहाँ पर संगति न हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके घर में हो, आपके विचार में, खुद अपने आप में, बुद्धि में, आपके कर्मों में संगति न हो तो संगति जो है उसी के हार्मोनी बोलते हैं, जी हार्मोनाइजेशन न रहे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारा वेद मंत्र कहता है संगच्छध्वम, कि हम एक साथ एक बनकर रहें, एक साथ चलें। संगच्छध्वम, एक साथ चलें। संवदध्वम, कि हमारा विचार जो है एक हमारा वो एक रहे। जी यदि आप इधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं, तो गाड़ी नहीं चलेगी। जी तो इसी तरह तो वेद ने सोचें, सृष्टि के आदि में परमपिता परमेश्वर ने ये ज्ञान दे दिया है। लेकिन आज लोग क्योंकि इस पर नहीं चलते हैं, इसलिए सर्वत्र हम संघर्ष देखते हैं। जी जी तो इसलिए वेद ज्ञान जो है वो संघर्ष से हटकर उन्नति के पद पर चलना है। और तभी जब वेद के विषय में बात कर रहे थे तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाते समय तीसरे नियम में कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। और यहाँ पर काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं, उसको महत्व नहीं देते, कम पढ़ते हैं। और वर्तमान में एक ये सोशल मीडिया के माध्यम से इतने, मैं ही सभा की तरफ से अन्य विदेश भारत के आर्य समाजों के माध्यम से इतने वेद मंत्र, इतने विचार वो सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वत्र इसको भेजा जा रहा है। सिर्फ मात्र है अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इंटरनेट में प्रवेश करके सीखना। जी और सीख कर मैं प्रश्न करता हूँ, इतने विचार, और हम इससे कुछ लोग ऐसे हैं उसको पढ़कर भी बस बगल में रख देते हैं, उस पर चलने का प्रयत्न नहीं करते। तो आज अति आवश्यक है कि हम इस पर चलने का प्रयत्न करें। जब तक नहीं चलेंगे तब तक न प्रगति होगी, न हमारी आत्मिक विकास होगी, और आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। और जी इसीलिए महर्षि ने कहा कि बैक टू द वेदास, जी यही एकदम माध्यम है। जी जी। तो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटू, तो यहाँ पर हमारे जो युवक हैं उन लोगों के लिए क्या आप संदेश देंगे संक्षिप्त रूप में? वर्तमान में अभी 40 दिन करके आचार्य आशीष बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान योगी दर्शनाचार्य मॉरिशस आए थे। आर्य सभा के माध्यम से और आर्य युवक संघ के माध्यम से प्रयत्न किया गया कि पूरे मॉरिशस के सभी ज़िलों में जाकर युवकों को प्रभावित करने का, सेंसिटाइज करने का, जिससे वो कम से कम अपने धर्म को जाने, अपने जो मूल्य है उसको जाने, और किस तरह अपने जीवन को ढालें आगे प्रगति की ओर जाने के लिए। और इस तरह आर्य सभा जो है प्रयत्नशील है। सर्वत्र पाई में
डॉक्टर उदय नारायण गंगू जी हैं, डॉक्टर शांति महावीर जी वहाँ ODI में कोर्सेज चलाते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, जो अन्य हमारे पुरोहिता इन सब की तैयारी की जाती है, जिससे वो जाकर घरों में, परिवारों में, समाजों में लोगों को प्रभावित करे और युवकों को और करीब लाने का प्रयत्न करेंगे। कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो रहा है। अंत में गुरुजी आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे कि ये श्रावणी मास जो है, श्रावणी महोत्सव जो है, हम कैसे उसको मनाएं? हाँ, तो मैं आपका यह जो आखिरी प्रश्न है, माता पिता से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह माता पिता बच्चों के शरीर के भरण पोषण के लिए प्रयास करते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, दोपहर सर्दी से बचाने के अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा मकान देते हैं, तो इसी तरह यदि माता पिता चाहें कि मन का निर्माण हो, मन शुद्ध मन हो, निर्मल मन हो, तो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों में जब शुद्धता आ जाती है तो पूर्ण विकास होता है। आदमी को बोलते हैं सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। केवल शरीर से तो नहीं होगा। तो माता पिता से निवेदन ये है कि वो अपने घर पर अपने बच्चे को सबसे प्रथम उठते ही ईश्वर की भक्ति पर ध्यान दें। ईश्वर की, हम तो जैसे उठते हैं, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे, ये हमारी प्रार्थना होती है पहली। फिर दूसरी प्रार्थना होती है संध्या और अग्निहोत्र। तीसरी हमारी प्रार्थना होती है जब हम अपना नाश्ता लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उस समय बोलते हैं अन्नपते अन्नस्य नमिवश्य। फिर हम भोजन, रात्रि का भोजन लेते हैं तो फिर इस मंत्र को बोलते हैं। रात को जब हम सोने जाते हैं तो फिर प्रार्थना करते हैं यद जागृतो दूरम उदयति दैवम। फिर 6 बार बोलते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो यदि हम माता पिता से निवेदन करें कि बच्चे के मन में ये जो शिव संकल्प की भावना है, शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, वो जगाएं, तो बच्चे का निर्माण होगा, सही ढंग से पूर्ण विकास होगा, बच्चे बुराई में नहीं पड़ेंगे और ये बच्चे अपने माँ बाप के लिए शान बनेंगे और उनका भी भविष्य उज्जवल रहेगा, अच्छे मार्ग पर चलेंगे और माता पिता को पछतावा नहीं होगा। इसलिए निवेदन ये है कि वो बच्चे के शरीर के निर्माण के लिए भोजन और वस्त्र तक न रुकें, बल्कि उसके मन का भी निर्माण उत्तम विचारों से करें, शुद्धता प्रदान करें, आत्मा की शक्ति बढ़ाने की परमात्मा की भक्ति में। तुम्हें वह माता च पिता सब लोग जानते हैं। यदि बच्चा जाने कि परमात्मा ही मेरी असली माँ बाप के रूप में है, इस प्रकार की भावना यदि उसके अंदर आ जाए तो आत्मिक विकास होगा। तो बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी उत्तम विचारों के लिए। तो वेद प्रचार समिति के प्रधान डॉक्टर उदय नारायण गंगू और आर्य सभा के नेता हैं और आप प्रचार समिति के मंत्री हरिदेव रामधनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हमें पूर्ण आशा है कि ये श्रावण मास जो है, इसमें बहुत अच्छी तरह से श्रावणी महोत्सव मनाते रहेंगे 2-2.5 महीने तक। तो बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को भी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त करें ये विशेष कार्यक्रम जो श्रावणी महोत्सव से संबंधित था और इसमें वेदों का प्रचार प्रसार और यज्ञों का अनुष्ठान पर हमने ये चर्चा की और हमें पूर्ण आशा है कि आप इस कार्यक्रम में आप कुछ न कुछ सीखेंगे और इसमें जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। हमारी उसे सभी को सप्रेम नमस्ते।